हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा वैश्य। वेलकम टू यूट्यूब चैनल किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए एमसीक्यू पैटर्न में हमें ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम 30 to 60 सेकंड में सॉल्व करना है ताकि हमको बाकी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया है, क्वेश्चन देखिए प्रॉपरली क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि to draw a graph of 4x plus 5y is equals to 19। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ करने के लिए आपको y का वैल्यू ढूंढना है, जबकि आपके पास में x का वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 1। चलिए तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जब हमारे पास में इस इक्वेशन की एक वैल्यू दी है तो एक वेरिएबल का वैल्यू इसमें अप्लाई कर दीजिए। सो हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। ओके, अब इसमें आप जो वैल्यू प्रोवाइड किए उसको अप्लाई करिए। तो हमको हमारे पास किसका वैल्यू अवेलेबल है, x का वैल्यू अवेलेबल है। चलिए तो मैं x का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो x का वैल्यू मेरे पास है 1, 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19। तो देयरफॉर अब देखिए ये 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19। सो दस 5y, ये 4 यहाँ पे प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। सो 19 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 19 में से 4 अगर माइनस हो जाता है तो 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्रैमर्स रूल से है। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है, इसमें मुझे बोला गया है, क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप प्रॉपरली इसको देख सकें। For simultaneous equation in variable x and y, dx is equals to 49, dy is equal to minus 63 and d is equals to 7. What is x? तो देखिए जब हमको यहाँ पे सिर्फ x ढूंढने को बोला है तो x का फॉर्मूला हमारे पास है x is equals to dx upon d। मतलब यहाँ पर ये जो हमको dy का वैल्यू दिया है ये अननेसेसरी है, तो ये अननेसेसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टेड ऑफ x ये y के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन y के लिए आता है तो फिर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। सो फिलहाल dx अपॉन डी, तो dx का वैल्यू है मेरे पास 49 और d का वैल्यू है 7। तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। सो मेरा आंसर हो जाएगा 7। ओके, चलिए देखिए तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मुझे यहां पर ढूंढने को बोला गया है। चलिए सो डिटर्मिनेंट का रूल आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्या है कि रो एंड कॉलम में अरेंज किए हुए एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का रूल होता है a मल्टीप्लाइड बाय d माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c। इस रूल से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। सो हमारा डिटरमिनेंट क्या है, सो हमारा जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का वो कुछ ये है। ठीक है, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू ये है 5 3 माइनस 7 माइनस 4। चलिए सो 5 इंटू माइनस 4, तो 5 4 ज़ा 20। ओके, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 5 4 ज़ा 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 4 ज़ा 20 प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस। ये साइन माइनस का जो है ये फॉर्मूले का साइन है। उसके बाद माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21। सो माइनस माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, ये माइनस 20 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। सो प्लस 21। अब 21 में से
अगर 20 माइनस हो जाता है तो बचता है 1। सो मेरा आंसर रहेगा +1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास है, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड द d। ठीक है, चलिए सो मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए मैंने पहले ही कहा है कि आपको MCQ मेथड के क्वेश्चन को बहुत जल्दी और क्विक टाइम में सॉल्व करना है, तो हम पूरा इतना टाइम नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मुझे दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। 3x माइनस 2y, ये -4 है, इधर जाके हो जाएगा +4। तो ये देखिए ये क्रैमर्स रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिए, a1 का वैल्यू है 1 और b1 का वैल्यू भी है 1, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब x और y के पास कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। a2 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -2। ठीक है, और d का फॉर्मूला है मेरे पास, d इज इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a1 का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, a1 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -2। चलिए सो 1 इंटू -2 -2 माइनस 3 इंटू 1 3 -2 माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस -3 -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। ओके, तो ये हो गया मेरा डी का वैल्यू, दैट इज ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मुझे बोला गया है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी एंड an नॉट इक्वल टू bm, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव। देखिए मैंने आपको कंडीशन फॉर सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, जरा याद कीजिए। देखिए क्या क्या कंडीशंस थी, अगर समझ लीजिए अब यहाँ पर जो वैल्यूज मुझे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मेरा, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी सॉरी इक्वल टू सी और mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमारी कंडीशंस थी उन कंडीशंस को याद कीजिए। देखिए मैं कंडीशंस को बता रहा हूँ आपको, a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2 अगर है, तो यहाँ पे इसका आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये हो गया इस कंडीशन के लिए। अगर इसके बाद का कंडीशन आता है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब पहले दो तो इक्वल है लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉरी नॉट इनफाइनाइट, इसका आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और थर्ड जो कंडीशन है हमारा, उसके लिए आता है हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए अब मैं यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। थर्ड कंडीशन है हमारा, देखिए a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और अब तीनों भी रेशो अगर इक्वल आएंगे तो यहां पर हमको मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3 में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के। ओके, तो ये तीन कंडीशन है। अब यहां पर देखिए मुझे क्या कंडीशन दिया है, यहां पे मैं इक्वेशंस लिख लेता हूं। देखिए मेरे इक्वेशन है
ax प्लस by इक्वल टू सी, और दूसरा इक्वेशन मुझे दिया है mx प्लस ny इक्वल टू डी। मतलब मेरी रेशो क्या हो जाएंगे, देख लीजिए, मेरे रेशो हो जाएंगे a अपॉन m, और दूसरा रेशो हो जाएगा मेरा b अपॉन n। ठीक है, तो देख लीजिए, अब यहाँ पे मुझे नॉट इक्वल टू का साइन दिया है, तो मैं नॉट इक्वल टू ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। सो a इंटू n नॉट इक्वल टू b इंटू m। ओके, तो यही कंडीशन मुझे यहाँ दिया है, देख लीजिए। ओके, तो इस कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, और इसके लिए क्या ऑप्शन है, यूनिक ऑरली और ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा फर्स्ट, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब यही है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब आएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के लिए नो सॉल्यूशन का आंसर कब आएगा, देखिए ये भी मैं बता देता हूँ। ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर ये थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं आता है, सी अपॉन डी, तो आएगा नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे, तीसरा भी इक्वल हो जाता है, थर्ड रेशो भी, तो अब आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए मेरे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, अब तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा वर्क हमको करना है। यहाँ पे हमको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ ग्राफ। मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये टेबल की वैल्यूज यहाँ पे हमको फिलअप करना है। देखिए, वन बाय वन हमको यहाँ पे लेना है। तो एक वैल्यू हमको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, और यहाँ पर हमको एक वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दिया। देखिए, x का वैल्यू पहले के केस में हमको दिया है -5, सो पुट x इक्वल टू -5। तो देयरफॉर ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप, और 1 एम्प्लाइज, ठीक है, 1 में होने वाले चेंजेस। सो x का वैल्यू -5 है, सो -5 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर 2 इंटू -5 हो जाएगा -10 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्या होगा, अभी जो -10 है ये शिफ्ट होने के बाद में RHS में जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +10। तो 6y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, और उसके बाद ये -6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सो -6, तो मेरा y का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -13 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -13 अपॉन 6, और कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ठीक है, अब देखिए ये इतने टेबल में तो नहीं आएगा, तो मैं आपको बाद में टेबल इनलार्ज करके बता दूंगा। चलिए, तो एक वैल्यू निकल चुका है, अब दूसरा वैल्यू। देखिए यहाँ पे वैल्यू निकला था मेरा -6 अपॉन, सॉरी, -13 अपॉन 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे y का वैल्यू प्रोवाइड किया है 0, सो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, तो 1 एम्प्लाइज, चलिए, सो 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 3। सो देयरफॉर 2x, 6 इंटू 0 0 3, तो 10, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो 3 अपॉन 2, सो मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। देखिए, ये टेबल में हमको सिर्फ वैल्यूज़ को ढूंढना है, इसलिए यहाँ पे हमको ये ऑड वैल्यूज़ दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला। लेकिन अगर समझ लीजिए यही हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता तो हम इस तरह की वैल्यू ऑब्वियसली नहीं चूज़ करते। ठीक है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इसमें टेबल किस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। टेबल की वैल्यूज़ में हम क्या लिखेंगे, तो अभी मैं सिर्फ टेबल ले रहा हूँ, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये टेबल में वैल्यूज फिलअप करना है। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस में आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्टिविटी के ही आंसर आपको लिखना पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा -13 अपॉन 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 -13 अपॉन 6। ओके, और यहाँ होगा मेरा कोऑर्डिनेट 3/2 और 0। ठीक है,
तो ये हो गए फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमको बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफ्स, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। चलिए, तो इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हमको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे इसका टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमको इसकी जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई के अलग अलग सॉल्यूशंस हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। चलिए, तो हम पहले कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। तो पहले हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं इक्वेशन 2x + 3y = 12 के लिए। तो मुझे देखिए, इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में ये वर्क कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि हम ग्राफिकल मेथड के लिए किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो टैबुलर फॉर्मेट में हमको सॉल्यूशन लगेंगे, इंडिविजुअल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए मैं अलग सॉल्यूशन ढूंढूंगा, इसके लिए अलग सॉल्यूशन ढूंढूंगा, और ग्राफ मेथड से फिर हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके बोर्ड मेथड में आपको कम से कम यहाँ पे 3 जनरल सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम 3 सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में। तो मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताया था कि आप -3 से लेकर तो +3 तक की वैल्यूज़ को पहले ट्राई कीजिए, इसमें आपके मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हमको स्टार्ट करना होता है जनरली 0 से। ठीक है, 0, फिर 1, देन -1, देन 2, देन -2, फिर 3 और -3। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ x = 0, और ये अज्यूम करना होता है हमको। ठीक है, चलिए, सो पुट x = 0। तो मैं पहले x की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ। तो ये इक्वेशन देखिए किस तरह से हो जाएगा, 2 × 0 + 3y = 12। तो देयरफॉर यहाँ पे 2 × 0 0, 3y = 12। सो देयरफॉर 3 1 = 3, 3 4 = 12। सो देयरफॉर y मिल जाएगा मुझे, y = 4। और देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ये हमारा रफ कैलकुलेशन है, ये हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमको डायरेक्टली टेबल से मतलब है। ठीक है, हमको सिर्फ टेबुलर वैल्यूज ही चाहिए। ओके, देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मुझे वैल्यूज इनपुट करना है। तो यहाँ पर x, यहाँ की वैल्यूज हम लिखेंगे y, और कंबाइन ये हमारा एक्स वाई के फॉर्म में। चलिए, तो यहाँ पे मैंने x क्या अज्यूम किया था 0, तो 0 के लिए मुझे मिला है y का वैल्यू 4, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 4। चलिए, नेक्स्ट, फिर से यही इक्वेशन मुझे लेना पड़ेगा और सेम इक्वेशन के साथ मुझे दूसरा वैल्यू ट्राई करना होगा। चलिए, सो फिर से अब मेरा इक्वेशन है 2x + 3y = 12। ओके, और इस बार मैं वैल्यू लेने वाला हूं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हिंट प्रोवाइड किया है, तो उस हिंट के बेस पे हम वैल्यूज को ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ, 2 × 1, ठीक है, x का वैल्यू मैंने 1 लिया है, तो 2 × 1 3y = 12। तो 2 × 1 2, ये 2 इधर प्लस है, इधर जाके हो जाएगा -12 - 2, तो ये मिल जाएगा मुझे 10। अब देख लीजिए, 10 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब मैं 1 वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए, तो मुझे वैल्यू बदलना पड़ेगी। यहाँ पर -1 भी नहीं ले सकता हूँ, -1 भी लेता हूँ तो भी इधर +14 आ जाएगा, 14 भी डिविजिबल नहीं है, तो मुझे कोई और वैल्यू यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ 3, x का वैल्यू मैं 3 चूज कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली +3। चलिए, सो पुट x = 3। सो 2 × 3 + 3y = 12। 2 3s are 6, 3y = 12, 3y = 12 - 6 हो जाएगा 12, और देयरफॉर y = 12 डिवाइडेड बाय 3। सॉरी, यहाँ पर 12 - 6 हो जाएगा मेरा
6, therefore y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 2 6। तो अगर मैं देख लीजिए अब x का वैल्यू 3 चूज कर रहा हूँ, x का वैल्यू 3 चूज कर रहा हूँ, तो मुझे y मिल रहा है 2। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 2। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। अब जैसे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया था उसी तरह से मैं नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू या फिर हम y के लिए भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले x को 0 अज्यूम किया था, ठीक है, तो इस बार मैं y को 0 भी रख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम x को ही 0 रखें। ठीक है, तो इस बार मैं y के साथ 0 से जाकर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं y इस बार 0 लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू 0, 2 इंटू एक्स, 2x as it is, 3 into 0 equal to 12, so 2x as it is, 3 into 0 0, तो ये as it is आएगा। so 2 मल्टीप्लाई, तो इधर ओके हो जाएगा डिवाइड, so 12 डिवाइडेड बाई 2, so therefore I got 2 1 2, 2 6 12, so x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 6। तो इस बार मैंने y को 0 अज्यूम किया था, तो मुझे x मिला है 6। ठीक है, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 0। ओके, तो ये हो गए मेरे एक टेबल के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से मुझे दूसरे टेबल के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढने होंगे। चलिए तो यहाँ पे दूसरे टेबल के लिए मतलब दूसरे इक्वेशन के लिए भी मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढना होंगे। दूसरा इक्वेशन ये ज़्यादा इजी है। यहाँ पर मेरी वैल्यूज़ मुझे फिर से करना होगा। y यहाँ कोऑर्डिनेट x y और यहाँ थे कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ था 6। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलिए तो इसका भी टेबल मैं यहीं बना लेता हूँ। तो एक्स वाई, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये टेबल इतना डिफिकल्ट नहीं है। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 1। उसके बाद ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे 1 माइनस 0 भी 1 होता है, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 0। और इसके अलावा अब और मुझे वैल्यू चाहिए, तो 3 माइनस 2, तो देखिए 3 माइनस 2 भी 1 हो जाता है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो इक्वेशन काफ़ी इजी था, इसलिए मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। चलिए तो मेरे कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब बारी है ग्राफ प्लॉट करने की। तो देखिए आप कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लीजिए, मैं कोऑर्डिनेट्स को फिर से नीचे देख लूँगा। तो 1 बाय 1 हमको लाइन प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब ये थोड़ा हेक्टिक वर्क है यहाँ पे मेरे लिए, फिर भी ग्राफ आपको दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, तो ग्राफ पे मैं इसी ग्राफ पे मैं लाइन प्लॉट करने वाला हूँ। तो ग्राफ का साइज मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ।
यहाँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए पहले। ओके, एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, प्लेसिंग ऑन दिस रूलर। ओके, अब इसी तरह से मुझे एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना है। ठीक है, सो लाइंस तो मैंने ड्रॉ कर लिए। देखिए अब ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 0, दिस इज द 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। नंबर नेगेटिव में थोड़े बहुत ज़्यादा पास में हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। और ट्राई करता हूँ कि नंबर थोड़े छोटे लिखूँ मैं, ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखे। पॉजिटिव वैल्यूज में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम जाएगा नेगेटिव वैल्यूज़ में ही। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। अगेन लोअर साइड में -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको थोड़ा प्रॉपरली दिखे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इनका जो कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उस पर मैं थोड़ा डॉट बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको प्रॉपरली दिखेंगी। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है वो आपके आंखों के सामने होगा, तो आप उसको प्रॉपरली देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से आपको करके बता रहा हूँ। आपका प्लॉटिंग का प्रोसीजर भी यही तरीके से होगा। सिर्फ आपको ये डॉट नहीं निकालना है। ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा डॉट्स यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पहला कोऑर्डिनेट दिख रहा है 2 1, तो x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 1, मतलब ये कोऑर्डिनेट आएगा मेरा। देखिए दिस वन। उसके बाद है 1 0, मतलब x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 0, मतलब खुद ये कोऑर्डिनेट आएगा। उसके बाद है 3 2, मतलब x का कोऑर्डिनेट है 3 और y का कोऑर्डिनेट 2, मतलब ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इनके ऊपर एक रूलर अप्लाई करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब आपको लाइन अलग तरीके से दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पर
चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ओके, तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है इन पॉइंट से पास होने वाला। चलिए दूसरा, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको फिर से कोऑर्डिनेट प्लेस करना पड़ेंगे। तो अब दूसरे लाइन के कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या है, 0 4 3 2, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो सेम है मेरा 3 2 ये वाला, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट मैं अलग कलर से प्लेस करता हूँ, प्लेसिंग बाय ग्रीन कलर। तो 3 2 एक कोऑर्डिनेट है, एक 0 4 है, तो x 0 है और y 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट आएगा। और एक कोऑर्डिनेट है 6 0, मतलब x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो इस पर अब एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। चलिए, तो लाइन मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब इस पे से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। और देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, ठीक है। लाइन के इक्वेशंस मुझे लिख देना होगा ग्राफ पर। तो जो रेड कलर से, देखिए आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, अलग अलग कलर आपको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 को, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 को। और ब्लू कलर का जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 को। ओके, अब देख लीजिए दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट है वो 3 2, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट 3 2। तो आपको ये इस तरह से प्लॉटिंग तो नहीं करना है। तो देखिए दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वही होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही होगा उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज होंगी हमारे आंसर। तो इस ग्राफ का आंसर मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको आंसर, ठीक है। आपको आंसर जो है वो आपके नॉर्मल पेज पे लिखना है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा। सो देयरफॉर क्या वैल्यू मिला है मुझे, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज solution of given simultaneous equation, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है, और सेम इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके बाकी के भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और आपको ग्राफ ड्रॉ कर करके इनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर तो बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं करूँगा, लेकिन आपको उन क्वेश्चन के जो ग्राफ वैल्यूज है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2, तो देखिए इसकी ग्राफिकल वैल्यूज क्या होंगी, मतलब हमारे टैबुलर वैल्यूज क्या होंगी। तो 2 की वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ उससे अलग वैल्यूज भी आपकी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यूज आपकी भी आए, ओके। क्योंकि हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन के लिए सिंगल इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं,
तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसमें से कोई भी एक आपका हो सकता है। ओके, तो हमको यहाँ पे 3 ढूंढना है। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ है वो आपको मिलेंगी, या तो देखिए x और y के लिए x कॉमा वाई, तो ये हो सकती है आपकी 4 1 या फिर 1 0 या फिर -2 -1, ये वैल्यूज़ मैंने पहले से निकाल के रखी है, या फिर -5 -2। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है, 4 1 1 0 -2 -1 और -5 -2। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके अलावा भी आपके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन जो है 3x - 2y + 4 = 0, इसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी देख लीजिए। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगी। x y, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 2 5, ठीक है, या फिर 0 2 0 2, या फिर -2 -1 -2 -1, और एक और एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मैं बता दे रहा हूँ, -1 -4। ठीक है, चलिए, सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल मेथड के लिए क्वेश्चन 2 के लिए मैंने आपको सिर्फ टेबल यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन 3 के लिए टेबल, क्वेश्चन 3 का टेबुलर वैल्यूज देख लीजिए। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। एक्स वाई, दिस इज फॉर दिस इक्वेशन 5x - 6y + 30। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेंगी 0 5 0 5, ठीक है, उसके अलावा -6 0 -6 0। अब देखिए इसके अलावा जो आपको मिलेगी वो फ्रैक्शन वैल्यूज ही मिलना है, तो आप कैसे भी अप्लाई कीजिए। मतलब समझ लीजिए मैं x को -3 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रहा है 5 / 2। 5/2 का ही मतलब होता है 2.5। ठीक है, तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5 या फिर 5/2। और अगर समझ लीजिए y के लिए मैं कोई वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे y मिलेगा 15/2। तो 3 और 15/2 मतलब होता है 7.5, आधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज लेना ही पड़ेगी, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए बता देता हूँ, दूसरा इक्वेशन का टेबल किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज बताई है 5/2 15/2, इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर वो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी, 10 10 या 12 हमको मिलेगा, या -12 -15 मिलेगा। तो इतना बड़ा ग्राफ के लिए हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम छोटी वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शन में आता है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में भी मिला है हमको, तो मिड वैल्यू मिला है। देख लीजिए यहाँ पर अगर समझ लीजिए ग्राफ है आपका एक, तो आपको ये जो एक स्क्वायर है इसमें आपको 10 लाइंस मिलती है। ठीक है, तो उसमें आपको जो एक बीच का लाइन है ये थोड़ा डार्क होता है, तो दैट इज नथिंग बट द
2.5 वैल्यू है। आपके ग्राफ में ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो इसकी वजह से मैं आपको 2.5 या 7.5 वैल्यू को सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो फिर इसके अलावा नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होंगी 5x + 4y, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ फॉर सेकंड वन। xy कोऑर्डिनेट्स xy, तो इसकी वैल्यूज है 0.5 0.5 4.0, तो ये 0 वन ऑफ द वेरिएबल 0 अज्यूम करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिली है। अब फिर से वही प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई और वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो देखिए 2 5/2 मतलब ये है 2, 2.5। 5/2 का मीनिंग मैंने अभी ऊपर बताया था, तो 2.5। और उसके बाद अगर मैं कोई और वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, समझ लीजिए 6, तो मुझे मिलता है -5/2, मतलब 6 - 2.5, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह के वैल्यूज मिलेंगी। इसके अलावा भी मिल सकता है, मतलब फिर हो सकता है कि आप अगर ये वैल्यूज़ को लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए अब मुझे अगर मैं x का वैल्यू 12 लेता हूँ तो फिर हो सकता है मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 5। लेकिन ये x को 12 में प्लॉट करना मतलब मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन में बहुत बड़ा वैल्यू मुझे चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई आई रिजेक्ट द वैल्यूज ऑफ x = 12 एंड सच दैट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मैं लगभग आपको 3 क्वेश्चन के लिए टेबल, एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ग्राफ बता दिया और 3 क्वेश्चन के लिए, बचे हुए 2 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ग्राफ के टेबल्स भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जो इक्वेशंस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है, तो इसके सॉल्यूशंस आप ढूंढ सकते हो।